बहुत दिन बाद हम लौटे हैं कि एक क्वेश्चन लेके, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा कुछ दिक्कत हो रहा है लगता है। अच्छा, बहुत दिन बाद लौटे हैं कि एक प्रॉब्लम लेके यहाँ पर कि पार्टरवेशन थ्योरी का प्रॉब्लम है। जब एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, वो जब क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसका जो एनर्जी करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करना है हमको। तो जब वो एनर्जी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। तो हम क्या जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो होता है -h²/2m। ओके ना। दिखाई नहीं दे रहा है। -h²/2m del2/del x2 प्लस हाफ kx² प्लस हाफ bx, क्योंकि ये बोला है कि x के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है ये दोनों टर्म से बना हुआ है, एक है परटर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड टर्म, एक है परटर्ब्ड टर्म। तो हमारा अनपर्टर्ब्ड टर्म कौन सा है? ये वाला हमारा अनपर्टर्ब्ड टर्म है जो हम लिख रहे हैं अभी। ये हो गया हमारा अनपर्टर्ब्ड टर्म, ओके ना। और इसके बाद हमारा आएगा परटर्ब्ड टर्म। परटर्ब्ड टर्म कौन सा है? ये वाला हमारा परटर्ब्ड टर्म है, क्योंकि x का प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने किया है ऐसा, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, अनपर्टर्ब्ड टर्म के लिए जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम लिख डालते हैं n = En n, ओके ना। तो यहाँ से हम जब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो ये वाला हमारा वैल्यू ऐसा आएगा, और n इधर बैठेगा En n, हो गया। तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जब हम इससे -h² से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ऐसा कुछ आएगा, del2n/del x2 प्लस En -हाफ kx² n = 0। अब ये जानते हैं हमारा En क्या होता है, n + हाफ h⁻ω, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हमारा क्या, हम क्या जानते हैं, ई प्राइम क्या जानते हैं, ई प्राइम इक्वल टू होता है, ई प्राइम क्या होता है, ई प्राइम का फॉर्मूला जो होता है sin h प्राइम n। अब n को 0 पकड़ लेते हैं तो ψ0 x का फंक्शन है, h प्राइम ψ0। तो हमारा ψ0 x का फंक्शन है। तो ψ0 का वैल्यू हमको ψ0 x का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं कि n0 e⁻² x²/2, where n0 = क्या होता है, m⍵/πh⁻1/4, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। बहुत गर्मी लग रहा है, वेट अ सेकेंड, ओके। थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए फ़ैन चला दिए। तो n0 = m⍵/πh² उल्टी वो 1/4 आ रहा है, और अल्फ़ा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m⍵/h², ठीक है ना। तो ये आएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू। ये वैल्यू हमको याद रखना है, ये हम जानते हैं पहले से, इसको हम हार्माइट पॉलिनोमियल से
इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्मर पॉलीनोमियल के थ्रू हम इसको देख भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा फ़िलहाल। तो हम इसके लिए आए हैं कि हमारा यहाँ पर वैल्यू बैठाना है साइज 0x का। साइज 0x का जो वैल्यू है, वैल्यू बैठाएंगे हम। तो वैल्यू अगर बैठाएंगे तो यहाँ पर h पहले तो हम ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पर h प्राइम लिखते हैं हाफ bx, और यहाँ पर साइज 0x लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हमको फाइंड करना है, इसको हमको फाइंड करना है तो एट फर्स्ट हमको क्या करना है, हाफ बी को बाहर लेना है। हाफ बी को बाहर लेके फिर हमको कैलकुलेशन में उतरना है। तो साइज 0x x साइज 0x, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो b/2 को बाहर निकल देते हैं। इसको साइज 0 का वैल्यू n0 e टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x इंटू n0 e टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर n0 स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं बाई 2, और यहाँ पर रहेंगे e टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 था। ये दोनों एक साथ होके अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर हो गया x, यहाँ पर एक dx होना चाहिए, तो dx, ठीक है ना, हम जानते हैं। तो अब अल्फ़ा x को हम अगर z पकड़ लेते हैं, लेट इधर लिखते हैं, लेट अल्फ़ा x इक्वल टू z, देन अल्फ़ा dx इक्वल टू dz। तो dx इक्वल टू dz बाय अल्फ़ा, ओके। सो आफ्टर पुटिंग हियर, after putting the value, after putting this value here, n0 square b by 2 e to the power minus z square, x का वैल्यू dz बाई अल्फ़ा, dx का वैल्यू बैठा दिया, और x का वैल्यू हो गया z बाई अल्फ़ा। मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर n0 स्क्वायर b बाई 2 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर है अल्फ़ा स्क्वायर e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू डी जेड। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो हमारा ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आता है क्योंकि ऑड टर्म है, यहाँ पर ऑड टर्म है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन हो गया है वो हमारा ज़ीरो आ गया। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आ गया हमारा ज़ीरो आ गया है। अब सेकेंड ऑर्डर में जाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन ओवर एम ए प्राइम, और प्राइम हम क्यों दिए वो समझाते हैं कि ये जो है एन एच प्राइम एम स्क्वायर बाई ई एम माइनस ई एन। ये प्राइम हमने यू दिए है क्योंकि एम नॉट इज इक्वल्स टू एन है। अगर एम इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए हम प्राइम को डिनोट किया है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का। ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, पहले तो हमारा यहाँ पर हमको साइन एक्स एच प्राइम का वैल्यू हाफ बी एक्स तो है ही, और यहाँ पर हाफ एम एक्स ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू जो हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि साई ज़ीरो का वैल्यू क्या बोले हमने, एम ओमेगा बाई पाई एच काट उल टू दी पावर 1/4 ई टू दी पावर माइनस एम ओमेगा बाई 2h काट एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से देख लीजिए, मिला लीजिए, ये साई का वैल्यू ऐसा ही आता है, साइन आउट का वैल्यू ऐसे ही आता है। तो इससे सिमिलर लग के हम इसको लिखेंगे कि एम ओमेगा बाई पाई एच का टू दी पावर 1/4 साइन का वैल्यू 4
into 1 by root over 2 to the power n factorial h n root over m omega by h cut x e to the power m ओमेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा लिख दे सकते हैं आप, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये अल्फ़ा ही तो है, इसका अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू इधर भी बैठा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली साई एम एक्स का वैल्यू आ जाएगा एम ओमेगा बाई पाई एच काट होल टू दी पावर 1/4 1 बाई रूट ओवर 2 to the power m फैक्टोरियल एच एन रूट ओवर एम ओमेगा बाई एच कट एक्स ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। ये हमारा साई एन और साई एम का वैल्यू आ चुका है। तो हाफ बी को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम हाफ बी को बाहर निकाल दें तो इधर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हाफ बी को अगर बाहर निकाल दे और अंदर इधर रह गया एम ओमेगा बाई पाई एच काट होल टू दी पावर हाफ रह गया, और 1 बाई रूट ओवर 2 टू दी पावर एन इन फैक्टोरियल 1 बाई रूट ओवर 2 टू दी पावर एम इन फैक्टोरियल रह गया, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा एच एन अल्फ़ा एक्स ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स तो अंदर एक है ही, और एच एम अल्फ़ा एक्स ई टू दी पावर माइनस वाला देखो ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये अंदर रहने वाला है, ठीक है ना, ये वाला अंदर रहने वाला है। फिर ये लिख ले हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा जो है, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है हमारा, तो अल्फ़ा इक्वल टू एम ओमेगा बाई एच कट है, तो अल्फ़ा स्क्वायर जो है अल्फ़ा स्क्वायर मतलब ये होता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर ये है, तो अल्फ़ा जो है हमारा एम ओमेगा बाई एच काट है रूट ओवर, तो इसको हम पकड़ लेते हैं इसको अगर z पकड़ लेते हैं, इसको अगर हम z पकड़ लेते हैं एम ओमेगा बाई एच कट एक्स को अगर हम z पकड़ लेते हैं, इसको अगर z पकड़ लेते हैं तो हमारा हो जाता है डी जेड इक्वल टू रूट ओवर एम ओमेगा बाई एच कट डी एक्स, ओके ना। तो ये हमारा हो जाता है। तो फिर क्या करना है हमको, जस्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, इसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। कैसे सब्सटीट्यूट करना है, कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हाफ बी एम ओमेगा बाई पाई एच का टू दी पावर हाफ 1 बाई रूट ओवर 2 टू दी पावर एन इन फैक्टोरियल 1 बाई 2 टू दी पावर एम इन फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पर तो जो है रहने दो, उसको जेड कर दो, अल्फ़ा एक्स को हमने पकड़ लिए, हाँ अल्फ़ा एक्स को पकड़ लिए जेड, तो एच एन जेड और ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर, और x का वैल्यू हो जाएगा z बाई रूट ओवर एम ओमेगा बाई एच कट ये x का वैल्यू हो गया एच एम जेड हो जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इधर भी जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा 1 बाई 2 बी एम ओमेगा बाई पाई एच काट होल टू दी पावर हाफ 1 बाई रूट ओवर 2 टू दी पावर एन फैक्टोरियल बाई 2 टू दी पावर एम फैक्टोरियल एच टू दी पावर एन जेड। ये अगर बाहर निकल आया, ये और
इधर एक और होना चाहिए, डी जेड वाला होना चाहिए। डी जेड का वैल्यू होता है डी एक्स, सॉरी डी एक्स जो है उधर डी एक्स हो जाएगा डी जेड बाई रूट ओवर एम ओमेगा बाई एच कट। तो ये दोनों बाहर निकल के जाएगा और हम देखते हैं बाद में करते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे। तो जेड स्क्वायर ही कर देते हैं, जेड एच एम ई टू दी पावर माइनस ये तो हो गया, और इधर डी जेड बाहर, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो 1 बाई एम ओमेगा बाई एच काट हो जाएगा। ये अंदर बाहर निकाल दिए हम, तो हमारा हो जाएगा बी बाई 2 रूट पाई। इसको अगर ये ऐसे भाग लगा दे तो अंदर बचेगा 1 बाई रूट ओवर एम ओमेगा बाई एच कट, ठीक है ना। और सिमिलर 2 टू द पावर एन इन फैक्टोरियल 1 बाई रूट ओवर 2 टू द पावर एम फैक्टोरियल रह जाएगा, और अंदर रह जाएगा इस एम जेड जेड बाई जेड एच एम जेड डी जेड। इसको थोड़ा हमको सॉल्यूशन करना है। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, वो थोड़ा हम कैलकुलेट करके रखे हैं, उसको हम दिखाएंगे। हाँ, वो आता है, कौन सा आता है हम दिखा देते हैं। एन एच प्राइम एम का जो वैल्यू आता है, इसको सॉल्यूशन करने के बाद वो आता है बी बाई 2 अल्फ़ा रूट ओवर एन प्लस 1 बाई 2 फॉर एम इक्वल टू एन प्लस 1, ठीक है ना। एम इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 वाला आता है, ठीक है। हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल के रखे थे, कहाँ गया 1 सेकेंड, ये वाला है क्या, ये वाला नहीं है। थोड़ा हम देखते हैं इधर सॉल्यूशन सही है तो दिखा देते हैं, लगता तो है, हाँ मिल गया है। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्यूशन वाला हम दिखा देते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन किया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे हुआ है कि इसका जो रिकरेंस फार्मूला हमने लिखे है जेड एच एन इजिकल्स टू एन एच एन माइनस 1 जेड प्लस हाफ एच एन प्लस 1 जेड, ठीक है ना। तो जेड एच एन जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका वैल्यू बैठा दिया है हमने। बैठा देने के बाद एच एन माइनस 1 एच एन प्लस 1 ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन से 0 हो रहा है, और जो हाफ वाला टर्म बच रहा है एच एन प्लस 1 एच एन प्लस 1 गुना हो जा रहा है, वहाँ से ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन लगा के जो 2 टू द पावर एन इन फैक्टोरियल रूट पाई आता है वो फार्मूला यूज़ कर दिए हमने, ठीक है ना। तो करने के बाद हमने वो एन एच प्राइम एम के जो इक्वेशन है उसमें हमने बैठा दिया है, वो वाला वैल्यू उसमें बैठा दिया है। रूट पाई कट रहा है, और बाकी का टर्म क्या हो रहा है देखिए, बाकी का टर्म इधर हो रहा है b बाई 2 अल्फ़ा तो रह गया है इधर, b बाई तो देख पा रहे हैं कि b बाई 2 अल्फ़ा रह गया है, और इधर ऊपर रह गया, ये वाला टर्म ऊपर रह गया है और नीचे ये दोनों टर्म रह गया है। तो वैसे ही लिखे, देखिए b बाई 2 अल्फ़ा रह गया है, ऊपर वाला टर्म ये वाला है, देखिए ऊपर वाला टर्म यही था 2 टू द पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल 2 टू द पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे वाला टर्म को हम तोड़ के लिखे हैं 2 टू द पावर n, देखिए 2 टू द पावर n फैक्टोरियल, देखिए 2 टू द पावर n फैक्टोरियल, और ये जो टर्म है 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको हम तोड़ के लिखे हैं कि 2 टू द पावर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये वाला था, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 टू द पावर n वाला जो दोनों है, दोनों से एक बाहर निकाले हैं, 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसिल आउट हो गया, और n पर बचे 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू n फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। सिमिलरली नीचे देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख के n फैक्टोरियल, दोनों n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल बाहर निकाल दिए हैं, तो अंदर बच गया रूट 2 n प्लस 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो n प्लस 1 बाई रूट ओवर 2 n प्लस 1, b बाई 2 अल्फ़ा
√n+1/2। तो ये हो गया m = n+1। सिमिलरली जो m = n-1 के लिए यहाँ पर देखिए m के जगह n+1 बैठाया है हमने, ठीक है ना, क्योंकि m की वैल्यू n+1 के लिए निकाले हैं। सिमिलरली m = n-1 के लिए ये वैल्यू आता है b/2 अल्फा √n+1, अदरवाइज 0 आता है। वही लिखेंगे हम इधर भी कि दिखाई दे रहा है ना, अच्छा दिखाई दे रहा है। चलो तो हम लिखे हैं b/2 अल्फा √n/2 फॉर m = n-1, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख दिया, 0 अदरवाइज और दूसरे वाले में अदरवाइज होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला तो हो गया। अब हमको क्या करना है, ई डबल प्राइम निकालना है। ई डबल प्राइम का क्या था, एम समेशन ऑफ प्राइम एन एच प्राइम एम इसका होल स्क्वायर बाई em माइनस en। तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे m+1 के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा b² ए स्क्वायर करें 2, इसका 4 × 2 मतलब 8 अल्फा स्क्वायर n+1/em माइनस en आ जाएगा, ठीक है ना। जब m = n+1 हो रहा है तब, और फिर ये हो जाएगा b² 8 अल्फा स्क्वायर n/em माइनस en। जब ये वाला यूज़ करेंगे तब इसका वैल्यू ऐसा आ जाएगा फॉर m = n-1 के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक समेशन टर्म होना चाहिए, क्योंकि इधर समेशन एक टर्म है, तो इधर एक समेशन टर्म होना चाहिए, हाँ। तो ये वाला आ रहा है। तो अब अगर n 0 हो जाए, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, e डबल प्राइम जो हो जाएगा वो b² 8 अल्फा स्क्वायर रहेगा, और n अगर 0 हो जाएगा 2 ये हो जाएगा e1 माइनस e0। तो ये वैल्यू हो जाएगा b² 8 अल्फा स्क्वायर 1/h कट ओमेगा, मतलब b² 8 अल्फा स्क्वायर h कट ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए है, और फिर इसके लिए भी होना है, तो इसके लिए -h कट ओमेगा आ जाएगा, हाँ वो देखना है, ठीक है ना। ये मतलब 0 आ जाएगा, इसके लिए 0 आ जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 0 है, तो इसके लिए ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा e जो आ जाएगा, टोटल e जाएगा e0 प्लस e0 e'0 प्लस e0 डबल प्राइम, ठीक है ना, डबल प्राइम 0। तो ये आ रहा है हाफ h कट ओमेगा इन e0 के लिए, इसके लिए तो 0 निकाला था, और इसके लिए b² 8 अल्फा स्क्वायर h कट ओमेगा आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर en के निकाले, en डबल प्राइम निकाले, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा है, e अगर n के लिए निकाले तो en आ रहा है प्लस en1 प्राइम प्लस en डबल प्राइम, ये वाला आ रहा है। तो en क्या आ रहा है, en प्लस हाफ h कट ओमेगा और प्लस 0 प्लस en डबल प्राइम। तो en डबल प्राइम क्या आएगा, en डबल प्राइम आएगा, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा कि m की जगह हमको क्या पुट करना है, n+1, एक बार n+1 एक बार n-1 पुट करना है। तो अगर en डबल प्राइम में क्या आ रहा है, b² 8 अल्फा स्क्वायर n+1/e
ई एम माइनस ई एन। तो इसमें अगर एम इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, एम की जगह n प्लस वन पुट करना है ना, m की जगह अगर n प्लस वन पुट कर दे तो इसका वैल्यू जो आ जाता है h का ओमेगा आ जाता है। कैसे दिखा देते हैं, ई एन प्लस वन माइनस ई एन, तो n प्लस वन प्लस हाफ h का ओमेगा माइनस n प्लस हाफ h का ओमेगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसको देखिए करके आ जाएगा h का ओमेगा, ठीक है ना, इसको करके देखिए h का ओमेगा आ जाएगा। तो हमारा ई एन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एट अल्फा स्क्वायर इन प्लस वन बाई एच का ओमेगा। और जब माइनस के लिए करेंगे, मतलब एम इज इक्वल्स टू एन माइनस वन के लिए करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एट अल्फा स्क्वायर इन बाई एच का ओमेगा। तब एक माइनस आ जाएगा क्योंकि ई एम को एन माइनस वन बैठाना है और यहाँ पर ई एन बैठाना है, तो माइनस एच का ओमेगा आ जाता है ये, ठीक है ना, ये वाला। और अदरवाइज़ ज़ीरो हो जाएगा, अदरवाइज़ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म। तो यही था, यही करना था, ठीक है ना, इतना ही करना था हमको।